सवाल: शैतान इंसान को किस तरह बहकाता है? जवाब: शैतान इंसान को वसवसे डालकर, गुनाहों को खूबसूरत बनाकर, नेकी में सुस्ती डालकर और तकब्बुर पैदा करके बहकाता है। सवाल: शैतान ख्वाब में क्या करता है? जवाब: शैतान इंसान को ख्वाब में डरावनी, फहाश या परेशान कुन चीजें दिखाता है ताकि इसे खौफ, गुनाह या बेसकूनी की तरफ माइल कर सके। सवाल: क्या मुबाशरत हम बिस्तरी के बाद फौरन सोना जायज है? जवाब: गुस्ल जरूरी है, लेकिन अगर फौरन गुस्ल मुमकिन ना हो तो कम अज कम वजू करके सोना जायज है। सवाल: क्या सोने से पहले वजू करना जरूरी है? जवाब: वजू करना सुन्नत है और हदीस के मुताबिक वजू करके सोने से फरिश्ता रात भर दुआएं करता है। सवाल: क्या मोबाइल पर कुरान पढ़ना जायज है? जवाब: जी हाँ, मोबाइल पर या किसी भी डिजिटल डिवाइस पर कुरान पढ़ना जायज है, बशर्तिया के तहारत, वजू हो और अदब का ख्याल रखा जाए। सवाल: सोशल मीडिया पर दीनी बातें शेयर करना कैसा अमल है? जवाब: अगर नियत खालिस हो और बात मुस्तंद हो तो ये नेकी का काम है, लेकिन गलत या झूठी बात फैलाना गुनाह है। सवाल: क्या औरत पर्दा सिर्फ चेहरे से करती है? जवाब: हिजाब में अक्सर मकसद बदन ढांपना और बेहयाई से बचना है। चेहरे का पर्दा फ़क़ीह इख्तिलाफी मसला है, लेकिन ज्यादा मोहतात राय यही है कि अजनबी मर्दों के सामने चेहरा भी छुपाया जाए। सवाल: क्या जुम्मे के दिन सूरत कहफ पढ़ना लाजिम है? जवाब: लाजिम फर्ज नहीं बल्कि मुस्तहब सुन्नत है, और हदीस में इसकी फजीलत आई है कि जुम्मे के दिन सूरत कहफ पढ़ने से नूर अता होता है। सवाल: रात को देर तक जागने का इस्लाम में क्या हुक्म है? जवाब: बिला जरूरत रात देर तक जागना नापसंदीदा है, क्योंकि इससे फजर कज़ा होने का खदशा होता है। ताहम अगर किसी नेक काम में जाग रहे हो तो ये जायज है। सवाल: नींद में बुरे ख्यालात या ख्वाब आना क्या गुनाह है? जवाब: ख्वाब पर इंसान का इख्तियार नहीं होता, इसलिए अगर गुनाह के ख्वाब आए तो वो गुनाह शुमार नहीं होते, बशर्ते कि इंसान बेदारी में इन पर अमल ना करे। सवाल: अगर कोई औरत बच्चा पैदा करते वक्त फौरन बाद फोत हो जाए तो इस्लाम में इसके लिए क्या हुक्म है? जवाब: ऐसी औरत को इस्लाम में शहीदा शहीद औरत करार दिया गया है। सवाल: क्या इसके लिए कोई हदीस मौजूद है? जवाब: जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और वो औरत जो ज़चगी के दौरान मर जाए वो शहीदा है। सवाल: क्या ऐसी औरत को दुनियावी तौर पर भी शहीद समझा जाता है? जवाब: नहीं, दुनियावी एहकाम मसलन गुस्ल, कफन और जनाजा आम तरीके से दिए जाएंगे, लेकिन आखिरत में उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। सवाल: ऐसी मौत पर क्या अल्लाह की तरफ से कोई खास अजर है? जवाब: जी हाँ, ऐसी औरत के लिए अल्लाह की तरफ से अजीम अजर, मग़फ़िरत और जन्नत की बिशारत है। सवाल: क्या इसका शुमार सब्र करने वालों में होगा? जवाब: जी हाँ, ज़चगी की तकलीफ और उसमें वफात सब्र व इस्तकामत की आला मिसाल है, और अल्लाह ताला साबिरीन को बेहिसाब अजर अता फरमाता है। सवाल: क्या औरत घर में नमाज पढ़ सकती है? जवाब: जी हाँ, औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना अफजल है। मस्जिद में जाना भी जायज है अगर पर्दा और शर्म व हया का लिहाज हो। सवाल: क्या इस्लाम में ज़हनी सेहत का कोई तस्वुर है? जवाब: जी हाँ, इस्लाम ज़हनी सुकून, सब्र, इस्तिग़फ़ार, जिक्र और मशवरे को बहुत अहमियत देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम, डिप्रेशन और फिक्र के लिए कई दुआएं सिखाई हैं।
सवाल, क्या गैर मुस्लिम से दोस्ती करना जायज है? जवाब, आम इखलाकी ताल्लुकात और हुस्न सलूक की इजाजत है, लेकिन दीनी मोहब्बत और गहरे ताल्लुकात से परहेज जरूरी है। सवाल, क्या म्यूजिक सुनना हराम है? जवाब, बेशतर उलमा के नजदीक म्यूजिक, खास तौर पर वो जो बेहयाई, गफलत या गुनाह की तरफ ले जाए, वो हराम या कम अज कम मकरूह है। अलबत्ता दीनी या इस्लाही नात व कलाम की इजाजत है, बशर्ते मौसीकी ना हो। सवाल, क्या जादू या नजर बद हकीकत रखते हैं? जवाब, जी हाँ, जादू और नजर बद की हकीकत कुरान व हदीस से साबित है और इनसे बचाव के लिए अज़कार और दुआएं सिखाई गई हैं, जैसे आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। सवाल, बासी रोटी किस बीमारी का बेहतरीन इलाज है? जवाब, बासी रोटी को ठंडे दूध या दही के साथ खाने से मैदे की जलन, तेजाबियत और गैस में इफाका महसूस किया जा सकता है। क्योंकि बासी रोटी में फाइबर की मिकदार बरकरार रहती है, इसलिए बाज लोगों के लिए ये कब्ज में मुफीद हो सकती है, खास तौर पर जब दही के साथ खाई जाए। सवाल, क्या बासी रोटी खाना सेहत के लिए फायदेमंद है? जवाब, जी हाँ, मुनासिब तरीके से महफूज की गई बासी रोटी बाज सूरतों में सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है, खास तौर पर दही या दूध के साथ। सवाल, बासी रोटी किन बीमारियों में मुफीद है? जवाब, नंबर 1, मैदे की तेजाबियत, नंबर 2, गैस और बदहाजमी, नंबर 3, कब्ज, नंबर 4, गर्मी से होने वाली बीमारियां, लू लगना, गर्मी दाने, नंबर 5, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मददगार। सवाल, बासी रोटी को कैसे खाना चाहिए? जवाब, बासी रोटी को दही या ठंडे दूध के साथ खाना ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है, खास तौर पर गर्मियों में नाश्ते के वक्त। सवाल, क्या हर कोई बासी रोटी खा सकता है? जवाब, नहीं, अगर किसी को एलर्जी, ज़ियाबतस या निज़ाम हाजमा की हसासियत हो तो डॉक्टर से मशवरा जरूरी है। सवाल, आम के साथ रोटी खाने से कौन सी बीमारी खत्म होती है? जवाब, आम और रोटी कोई बीमारी खत्म नहीं करते, लेकिन मतवाजन खुराक के तौर पर कुव्वत मुदाफ़त, हाजमा और खून की कमी जैसे मसाइल में फायदा दे सकते हैं। सवाल, नीम के पत्ते कमरे में जलाने से क्या फायदा होता है? जवाब, नीम के पत्तों का धुआं मच्छर, मक्खी और कीड़े मकोड़ों को दूर भगाता है। यह कुदरती मच्छर मार दवा के तौर पर काम करता है। सवाल, क्या नीम के पत्ते जलाने से हवा साफ होती है? जवाब, जी हाँ, नीम के पत्तों में जरासीम कश खसूसियात होती है। इनको जलाने से कमरे की फिजा में मौजूद नुकसानदार जरासीम कम हो जाते हैं। सवाल, क्या नीम के पत्तों का धुआं बदबू खत्म कर सकता है? जवाब, जी हाँ, नीम के पत्ते जलाने से कमरे की बदबू खत्म होती है और एक खुशगवार महक आती है।